10+2 अकाउंट बेटा, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर 57 देखिए। इसमें मैं आपको प्रक्रिया बताऊं, उस प्रक्रिया के हिसाब से चलोगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। वह प्रक्रिया कहाँ यूज होगी? जनरल एंट्री में और कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि जनरल एंट्री अगर उस प्रक्रिया के हिसाब से चलोगे, भाई पहले ये एंट्री करो, फिर ये करो, फिर ये करो, पर ना तो कोई एंट्री गलत होगी। आपको एंट्री आती हो, आनी होनी चाहिए, आपने आनी तो आना चाहिए। वो एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या डेबिट होगा, क्या करेगी, एंट्री तो याद करनी पड़ेगी। पर ना तो एंट्री कोई गलत होगी, ना कोई ज़्यादा होगी, ना कम होगी। कम एंट्री नहीं हुई तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ना एंट्री कम होगी तो 1-2 नंबर कट जाएंगे। दूसरी बात, या कैपिटल अकाउंट में लागू हो गया। अगर कैपिटल अकाउंट इस प्रक्रिया के, इस प्रोसेस के हिसाब से चलोगे तो आपका कैपिटल अकाउंट गलत नहीं होगा। क्योंकि एंट्री में तो फिर भी अगर एक आधी एंट्री छूट जाती है तो एक आधा नंबर कट जाता है। पर कैपिटल अकाउंट गलत हो गया तो 7 नंबर गए आपके सीधे, 2 और भाई 6 नंबर गए। क्योंकि कैपिटल गलत हो गया तो बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी, बैलेंस शीट के नंबर भी गए आपके। तो ये ध्यान रखना, ये प्रक्रिया प्रोसेस हम कैपिटल अकाउंट में लागू करेंगे। रिवैल्यूएशन में तो कोई दिक्कत नहीं। रिवैल्यूएशन में तो क्या है, रिवैल्यूएशन आ जाता तो बहुत बढ़िया। रिवैल्यूएशन में तो क्या है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, लॉस हो जाए डेबिट साइड में। एक पॉइंट पढ़ता रिवैल्यूएशन का, भाई क्या हो रहा है, एक पॉइंट पढ़ते रहेंगे रिवैल्यूएशन का। प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड में, उससे कारण लॉस होगा डेबिट साइड में, बस रिवैल्यूएशन तो बन गया। आपने ये भी नहीं पहला सारे क्रेडिट के छठों फिट है ना, पॉइंट पढ़ते हैं देख लो, इसके कारण प्रॉफिट है, लॉस, प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में, देख लो लॉस है डेबिट साइड में, बस ये ध्यान। तो प्रोसेस इसमें नहीं रखे हुए, इसमें तो आगे पीछे दे रखे हैं। पर मैं बताऊंगा आपको क्या कहे, बिल्कुल भी आपका कैपिटल गलत नहीं होगा। कैपिटल गलत नहीं होगा तो पूरे नंबर है। रिवैल्यूएशन तो सिंपल है ना, एंट्री भी उससे हिसाब से करो। यहाँ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दे रखे, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री आए तो एंट्री भी उससे हिसाब से करो, ये पहले ये फिर एंट्री का क्वेश्चन आ जाएगा। एक देखो क्या करें, ए बी पार्टनर है, 2 पार्टनर है, ए और बी। शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 5:3, रेशो क्या बेटा 5 थी। एडमिट हो रहा है सी इंटू द पार्टनरशिप 1/4 शेयर के लिए, कितने हिस्से के लिए बेटे 4। बेटा मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आपकी मेहनत करनी जरूरी है। अगर आप नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं, सवाल नहीं आता तो दोबारा पूछ लिया। और शेयर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन इक्वल ए बी, दोनों से क्या ले रहे बेटा, इक्वल। तो इसका सेग्रीफाई क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन सी के एडमिशन के समय बैलेंस शीट ये है बेटा, असेट्स और लाइबिलिटी। पॉइंट पढ़ होगा, ये तो पढ़ते रहेंगे। पहला पॉइंट क्या करें, टर्म ऑफ सी एडमिशन के समय वर एज फॉलोज, ये हमारे पास है नंबर 1। सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर शेयर कैपिटल एंड गुडविल। वो सी 30,000 रुपये ले रहा है, कैपिटल के भी गुडविल के भी। अब हमने इसको अलग अलग करना पड़ेगा, 30 में कितनी कैपिटल है, कितनी गुडविल है। क्योंकि कैपिटल तो नए पार्ट है, कैपिटल में जाएगी, गुडविल पुराना पार्ट लेंगे। अब आगे देखें कोई ना कोई पॉइंट पाओगा। सी 30,000 टोटल ले रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, जो दे दिया ना, फर्म की गुडविल का मूल्यांकन होता है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। इसके आधार पर 3 साल के सुपर प्रॉफिट के आधार पर लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट लेना 4 साल का। 4 साल के एवरेज के सुपर निकाल के 3 साल के करे के आधार पर गुडविल वाले चैप्टर में आया था, चेंज इन द रेशो में। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर, 4 साल का एवरेज दे रखा है 20,000। वाइल द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द कैन बी रन, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया बेटा इनका 12,000। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000, फर्नीचर का मतलब 12,000 कम दिखा रखा है। देखो ये उन्होंने कह रहा अंडर वैल्यूड, कह रहा है नू कहता ना डिक्रीज कर दिया या डेप्रिशिएट कर दिया तो कम हो गया। तो कहता है अंडर वैल्यूड कह रहा है 12 कम दिखा रखा है, तो इसका मतलब 12 से बढ़ाना है। द स्टॉक इज रिड्यूस कम, यानी कम होना, कम हो गया 13 हो गया स्टॉक का मूल्य, 13 से कम नहीं हुआ। देखो इसमें थोड़ा एक बात ध्यान रखा है, और बाय आ जाए तो उतने से कम हो जाए, और 2 आ जाए तो इतना हो गया। यानी पहला कितना था स्टॉक 15 था, अब कितना हो गया 13 हो गया, तो इसका मतलब 2,000 से कम हो गया, 13 से नहीं। थोड़ा एक इसकी लैंग्वेज को ध्यान रखा। और बाय का अर्थ इतने से कम या बढ़ गया कम हो गया। यह कह जाए एप्रिशिएट 2 इतना बढ़ गया, डेप्रिशिएट 2 इतना कम हो गया इतना हो गया। यानी पहला इतना था इतना हो गया, तो डिफरेंस घट गया। प्रोविडेंट फंड रेज बाय आ गया ना, 1,000 से बढ़ गया।
क्रेडिटर अंडर अनरिकॉर्डेड टू एग्जिटिंग, क्रेडिटर 6,000 के ऐसे जिनको हमने अभी नहीं दिखा रखा, दिखाना है तो क्रेडिटर बढ़ गए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। पहला तो बेटा हमने हुआ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो जरूरत है। एक तो सेग्रीफाई रेशो चाहिए, सेग्रीफाई तो उसने दे रखा है इक्वल दे रखा है। एक गुडविल चाहिए क्योंकि 30,000 में हमने ये देखना गुडविल कितनी है और कैपिटल कितनी है। वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले। गुडविल का मूल्यांकन कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट के 3 गुना कैसे पर। सुपर का फॉर्मूला क्या बताता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट कितना 20 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा 12। तो सुपर प्रॉफिट बराबर 20,000 माइनस 12,000 बराबर 8,000। गुडविल बराबर 8,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बड़ा 3, 8 दिए 24,000। गुडविल कितनी आ गई 24,000। ये पूरी फर्म की गुडविल आ गई। उसका हिस्सा वो दे देता तो वो बात दूसरी थी, पर वो पूरी गुडविल निकालनी है तो हम पूरी फर्म की गुडविल आ जाती है जो वैल्यूएशन करते हैं। इसमें वो पूरे 24 ले आओगे, अपना हिस्सा ले आओगे। पूरी फर्म की गुडविल 24 होगी, उसका हिस्सा कितना है 1/4। कितना है 1/4 6,000। तो कितनी आ गई बेटा उसकी गुडविल 6,000। तो क्या होता ले आया था वो 30,000 ले रहा है टोटल, 6 गुडविल के हो गए। तो कैपिटल के कितने हो गए 24,000। ओके, अब करेंगे पहला क्या बनाना बेटा रिवैल्यूएशन। वह प्रक्रिया जो लागू करेंगे ना वह हम सिर्फ करेंगे किसमें, कैपिटल अकाउंट में। ये ध्यान रखना। जनरेटरी पूछ रहा है तो बता दे, प्रक्रिया बता देता यह प्रक्रिया लागू होगी जनरेटरी कैपिटल वाले। नहीं पूछता कौन आगे पूछ जाएगा, बताएंगे देखो बेटा। अब सिर्फ रिवैल्यूएशन की बातें छाटेंगे और बाकी तो कैपिटल में जाएगी। सी पॉइंट कैपिटल गुडविल का कैपिटल में जाएगा, बी गुडविल का आ गया। तीसरा पॉइंट है बेटा फर्नीचर का मूल्य 12 बढ़ाना है। अंडर वैल्यूड यानी कम करा के, यानी इसका मतलब 12,000 रुपये बढ़ाना है। 12,000 रुपये बढ़ाना है, प्रॉफिट होगा फर्नीचर बढ़ गया तो बाय प्रॉफिट किधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय फर्नीचर कितने रुपये 12,000। अगला पॉइंट क्या दिया बेटा, वैल्यू ऑफ स्टॉक की रिड्यूस टू 13। रिड्यूस यानी कम हो गया 13 हो गया, 13 से कम नहीं हुआ, मतलब रिड्यूस बाय 13। तो क्या कहते थे 13 से कम होगा, फिर तो यहाँ 13 आ जाता है। रिड्यूस टू इंक्रीज टू कह दे, बाय क्या तो उतने से कम ज़्यादा हो गया, इतना नीचे दिया। और टू कह दे तो इतना हो गया, यानी पहला कितना था स्टॉक बेटा देखो अंदर 15 था, ये स्टॉक 1 2 3 15 था, ये कम हो गया 13 हो गया, तो 2,000 कम हो गए। तो स्टॉक कम हो गया, लॉस हो गया ना, असेट्स कम हो गए, तो 2 स्टॉक 2,000। आगे ये कह रहे हैं प्रोविडेंट फंड रेज बाय 1,000। प्रोविडेंट फंड होता है बेटा लाइबिलिटी, कर्मचारी जो अपना पैसा जोड़ते हैं रिटायरमेंट के सामने मिलता है उसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड। देखो ये रहा लाइबिलिटी प्रोविडेंट, लाइबिलिटी बढ़ेगी ना 1,000 से बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस है ना। संपत्ति बढ़ेगी तो प्रॉफिट, घटेगी तो लॉस, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस घटेगी। टू प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपये। 5वां पॉइंट क्रेडिटर और अनरिकॉर्डेड टू एग्जिटिंग 6,000 एक्सटेंड। एक ऐसी लेनदार है जो हमने नहीं दिखा रखा है, बढ़ गया 6,000, तो लाइबिलिटी बढ़ गई। टू क्रेडिटर्स 6,000 और कुछ नहीं कह 4 पॉइंट तक खत्म हो गए। पहला पॉइंट तो अपना कैपिटल का, दूसरा गुडविल का, बस 2 पॉइंट कर दिया टोटल। इधर है बेटा 12,000, इधर है 6 और 1 7 और 2 9, तो क्रेडिट का जो जोड़ ज़्यादा है, टोटल करेंगे 12,000। इधर करेंगे बेटा 12,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कौन कौन है, ए और बी, और पार्टनर बैठेगा ना, ए और
भी यहाँ तो पहले टोटल निकालेंगे बेटा, बांट के यहाँ दिखा देंगे। 12 6 2 8 1 9 12 तो हो गए, कितना बच गए 3000। 3000 वही भी बांट देंगे। रेस्ट है बेटा इनका 5/8 और 3/8। 3000 का मैंने क्या बता, सीधे टोटल से हुआ कर दो 8 से कर दो। 8 3 24, 6 8 56 और 8 5 40। इससे तक बना तो 5 5 25, हासिल 2, 5 3 35 और 2 37, हासिल 3, 5 3 15 3 18, 1875 तो इसके हो गए। 3 5 15, 3 से 21 और 1 22 और 3 3 9 और 2 1125 इसके। ओके।